बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले बेटा, आज हम ये सवाल करेंगे और ये सवाल सिर्फ मैं नहीं बल्कि हम सब मिलकर करेंगे। और इन सवालों में जो सबसे अहम बात होगी बेटा, जब मैं पूछूंगा आप लोगों से तो आप लोगों ने मुझे साथ में बताना है ताकि हमारा जो असल मकसद है वो हासिल हो सके। मेरा मकसद बेटा ये है कि हमारे लिए मैथ आसान हो जाए ताकि हम लोग इसे आसानी के साथ समझ सकें। बेशक मैथ एक मुश्किल सब्जेक्ट होता है, लेकिन बेटा अगर आप लोग सारे मेरा साथ देंगे तो इंशाल्लाह हम लोग सब लोगों को समझ आएगी। चले बेटा, हम सबसे पहले तो इसमें ये बात करेंगे। तो बेटा मुझे ये बताएं, क्या इसमें नेगेटिव नंबर ले सकते हैं या नहीं? ले सकते हैं। बिला खौफ खतर बताएं, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं। चले, आपको बच्चा ऐसा भी है जो बताएगा कि नहीं ले सकते। अच्छा, अब आप लोगों का सवाल ये होगा कि हम नंबर ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो क्यों ले सकते हैं और क्यों नहीं ले सकते? माइनस नंबर बेटा इस वजह से नहीं लेंगे कि जब भी हमारे पास कोई जजर का नंबर आता है ना बेटा, नंबर तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास कम्प्लेक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? कम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं। तो इस वजह से बेटा हम इसे माइनस से अवॉइड करेंगे, क्योंकि ग्राफ में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर को बनाना मुश्किल होता है। और दूसरा ये मकसद होता है कि ग्राफ हम बना क्यों रहे हैं या मैथमेटिक्स में ग्राफ की जरूरत है क्यों। तो बेटा इसके लिए सबसे बेसिक और बुनियादी सी बात सिर्फ इतनी है, ग्राफ हम इस वजह से बनाते हैं कि ताकि हम इस मसावत का बिहेवियर जान सकें कि ये मसावत हमें क्या क्या रही है, बता क्या रही है। ताकि बेटा देखें, ग्राफ हमें असल में ये होता है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा डाटा इतना आसान और विजुअलाइज हो के हम एक नज़र में चीज़ों को पहचान सकें, चाहे वो क्रिकेट मैच हो जाए, चाहे वो फुटबॉल हो जाए, चाहे वो स्टॉक चेंज हो, या इस तरह के हमारे और भी ग्रोथ की चीज़ें हो। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास चीज़ें ग्राफ की शक्ल में आए और ऐसी चीज़ें हों कि जिन्हें हम एक नज़र में समझ सकें। चलिए हम शुरू करते हैं बेटा। ऐसे तमाम क्वेश्चन जहाँ पे जजर आ जाए या हमारे पास कोई जजरनुमा कोई चीज़ आ जाए, मतलब ये जजरनुमा आई है। असल में जब हम इसे लिखते हैं तो बेटा हम इसे ऐसे लिख देते हैं 3x और यहाँ पे 3 आएगा। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे जजर अज़ालामाला, ये जजर की वही प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएंगी, तो बेटा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसे आसानी के साथ देते हैं। हाँ, दूसरी बात आपकी ये है कि हम नंबरों के लिए जरूरी नहीं, जिस तरह हमने पिछले तमाम क्वेश्चनों में किया था कि हमारे पास 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, -2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ये नंबर हम अपनी आसानी के लिए दे रहे थे। आप आसानी के साथ मतलब यहाँ पे अगर आप 100 चाहे 100 पुट कर सकते हैं, 10 चाहे पुट कर सकते हैं। मतलब ये होता है कि आपने चेक करना है। आप इसकी मिसाल इस तरह ले सकते, जैसे हम लोग देग नहीं पकाते तो देग में से आप जहां से मर्जी चावल निकाल के चेक कर सकते हैं, ऐसे है ना। तो बेटा ग्राफ की मिसाल भी ऐसे ही है। हम इसमें पॉइंट डालने हैं, पॉइंटों की मदद से हमने इसका ग्राफ क्या बनाना है, टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद बेटा हमने इसे सॉल्व करना है। चले हम शुरू करेंगे। सबसे पहले बेटा हम टेबल बनाएंगे। टेबल में बेटा हमारे पास दो चीजें होंगी, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि इसकी वैल्यू हम अपनी मर्जी से दर्ज कर सकते हैं, और हमारे पास जो वाई है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे बेटा हम इस तरह करेंगे, तो कोई ऐसे नंबर, सबसे पहले हम इसमें शुरू करते हैं। हमारे पास आप पहला नंबर फिर 0 से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे 0 लाम वाला, यहाँ पे भी 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो बेटा यहाँ पे 0 आ गया। अब हम इसे बजाय इसके 2 दर्ज करने के हम यहाँ पे 8 दर्ज कर सकते हैं, या आप 2 ही रखें। अगर यहाँ पे 2 रखें फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, फिर आप यहाँ पे चाहे इसमें 4 रख लें, फिर चाहे इसमें 6 रख लें, और यहाँ पे रखेंगे 8। तो लाइन कैलकुलेटर दें बेटे मुझे। अच्छा बेटा, जब भी हमने कैलकुलेटर लेना है तो इसमें ना हमारे पास एक ऑप्शन होता है बेटा, कैलकुलेटर जितना जरूरी आपका सवाल समझना है उससे कहीं ज्यादा जरूरी आपका कैलकुलेटर का इस्तेमाल आना चाहिए। जब आप लोगों को कैलकुलेटर का इस्तेमाल आ जाएगा तो आप देखिएगा इंशाल्लाह सवाल कितनी आसानी से आपके पास हो जाएंगे। क्योंकि मैंने ये देखा है कि 99% बच्चों की गलती होती है ना सवालों में, तो वो कैलकुलेटर के ना इस्तेमाल होने की वजह से आती है, उन्हें पता ही नहीं होता कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे करें। जैसे इस वाले क्वेश्चन में बेटा आप 3 लिखेंगे और यहाँ पे शिफ्ट का बटन दबाएंगे। यहाँ पे बेटा आपने पहले 3 लिखना है, फिर ब्रैकेट डालें, फिर यहाँ पे शिफ्ट का बटन दबाएं। जैसे आप शिफ्ट का पहले 3 ब्रैकेट लिखे, फिर 3 लिखे, फिर बेटा यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दें, फिर यहाँ पे शिफ्ट का बटन दबाएं। जैसे शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे जजर एक्स आ जाएगा। तो अब ये 3 है, ये पावर में चला गया। सबसे पहले हम क्या रखना चाहते हैं, 2 रखना चाहते हैं, यहाँ पे 2 रखे, और जैसे आप बटन दबाएंगे तो ये तकरीबन हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये आएगा हमारे पास 3.78। अब बेटा आपने क्या करना है, जहां पे 2 रखा था इसी जगह पे हमने रखना है यहाँ पे 4। जैसे आप 4 रखेंगे तो ये बेटा हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा, 4.76 आ गया। अब यहाँ पे हमने रखना है 6,
जैसे 6 रखेंगे तो बेटा ये हमारे पास आएगा 5.45। अब यहां पे आपने रखना है 8। जैसे बेटा बटन दबाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो बेटा अब हमने टेबल बना चुके हैं, बना लिया है। अब बेटा हमारे पास आपको पता है कि एक वैल्यू जो है वो फिक्स है, मतलब इसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आ रही, चेंज हमेशा इनमें आ रही है। ठीक है बेटा, तो अब हमने क्या बनाना है, सबसे पहले हमने दो एक्सिस चाहिए इस वाले केस के लिए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस होगा बेटा वहां पे हम एक्स की कीमतें ड्रा करेंगे यानी लगाएंगे, और जो वाई एक्सिस होगा वहां पे किसकी कीमतें लगाएंगे, वाई की कीमतें लगाएंगे। तो यहाँ पे बेटा आप 0 से शुरू करें, यहाँ पे 2 4 6 8 ये आ गया। और यहाँ पे बेटा आप लोग पहले वैसे फिक्स कर ले, यहाँ पे हमें या चाहे आप यहाँ पे ये करें, यहाँ पे भी 2 4 6 8 और 10 तक चाहे लगा लें। अच्छा, अब आप बेटा इसमें ध्यान से देखें कि कहाँ पे हमने क्या करना है। जब हमारे पास 0 होगा तो हमारा पहला पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। तो बेटा यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 0। 2 के ऊपर हमारा क्या है, तकरीबन 4 से कुछ कम है, ऐसे है ना, 4 से कुछ 7.8 है। तो यहाँ पे तकरीबन ये ऐसे लिखेंगे, 2 के ऊपर ये हमारे पास यहाँ पे लगा दें तकरीबन, ये देखें। अब हमारे पास 4 आएगा तो तकरीबन ये 5 के कुछ करीब होगा। तो यहाँ से अगर यहाँ पे 5 है तो बेटा ये 5 से कुछ कम होगा, तो तकरीबन ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास 6 होगा तो ये तकरीबन 6 से कुछ कम होगा। चलें बेटा, अब हमारे पास 8 आएगा तो ये हमारे पास क्या होगा, 6 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखेंगे बेटा, हमारा ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा, इसलिए ये थोड़ा सा बेंड हो रहा है। हमें पता चल रहा है कि जैसे नंबर बढ़ रहे हैं तो वैसे ये नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये इस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे। तो बेटा यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, इस वाले सबसे पहले डॉटर लगाने हैं, डॉट लगा के यहाँ पे मिलाना है, फिर यहाँ पे मिलाना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर आपने आखिर पे क्या करना है कि यहाँ से एक लाइन लगानी है, फिर यहाँ पे आपने मिला देनी है, और ये बेटा हमारा ग्राफ बन गया। ठीक हो गया। अब बेटा इस सवाल के मतलब आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, हाँ बेटा, इस डब्बे में हमने नंबर कैसे लगाने हैं, इसके लिए बेटा सबसे पहले हमारे पास एक बात हमें पता होनी चाहिए। पहली बात क्या करना है, सबसे पहले बेटा आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि कौन सी कीमत है जो अपनी मर्जी से दर्ज कर सकते हैं और कौन सी कीमत है जो अपनी मर्जी से दर्ज नहीं कर सकते। अब इस वाले केस में बेटा एक्स हमारे पास है जिसकी कीमत अपनी मर्जी से दर्ज करेंगे, ठीक है। वाई की कीमत हमारी मर्जी से नहीं आती, तो जो कीमतें हमने अपनी मर्जी से लेनी है तो बेटा इसमें देखे हमने वो कांस्टेंट रख ली है, ठीक है। और दो का वक्फा रखने की, दो का वक्फा इस वजह से रखा ताकि हमारा ग्राफ वाजिया बन सके, ठीक है। तो बेटा जो दूसरी कीमत है ये वैसे आएगी। हाँ, दूसरा सवाल रहा कि यहाँ पे आप लोगों ने कैलकुलेटर कैसे करना है, तो यहाँ पे बेटा आप लोगों ने नहायत ध्यान से करना है। वो कैसे, सबसे पहले बेटा कैलकुलेटर के ऊपर आपने लिखना है 3 लिख लिया। इसके बाद बेटा आप लोगों ने यहाँ पे ब्रैकेट डालनी है, ब्रैकेट डाल के 3, फिर ब्रैकेट के अंदर 3 लिखना है, लिख लिया ब्रैकेट के अंदर 3। इसके बाद बेटा, इसके बाद आप लोगों ने ऊपर देखें ये छोटा सा बटन होगा, हाँ, जैसे आप शिफ्ट दबाएंगे तो कैलकुलेटर के ऊपर छोटा सा शिफ्ट का एस आ जाएगा। इसके बाद बेटा आप लोगों ने यहाँ पे जो पावर के लिए बटन था यहाँ से नंबर काउंट देंगे 1 2 3 4, और चौथा बटन बेटा आप 4 वाला बटन दबा दे। जैसे आप दबाएंगे तो ऊपर इस तरह का नंबर आ जाएगा, जजर एक्स आ रहा है। तो बेटा इसके अंदर जो जो आप कीमतें चाहते हैं वो रखते जाएं, तो आप लोगों का जवाब आता जाएगा। अब मर्जी एक्स आपकी मर्जी से होगा, वाई आपकी मर्जी से नहीं होगा। तो टेबल बनाने सबको पता चल गया कैसे आना है। हाँ बेटा, एक्स हमने क्या करना है, एक्स हमने अपनी मर्जी से रखनी है, और वाई क्या होगा, वाई सवाल की मर्जी से आएगा, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो बेटा जैसे हमारे पास ये पॉइंट्स आ जाए, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है बेटा, जैसे पॉइंट आ गए तो बेटा आपने पहले एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट ले लेने हैं, फिर वाई एक्सिस के ऊपर ले लेने हैं। एक्स पे क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट पॉइंट होते हैं, यानी ऐसे पॉइंट जो फिक्स होते हैं, तो इस लिहाज से बेटा फिक्स ले लेने हैं। अब हमारा दूसरा सबसे अहम काम, बेटा इस सवाल को गौर से देखें। अब देखें बेटा, मुझे ये बताया क्या इस सवाल में हम नेगेटिव नंबर ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं? हाँ ठीक हो गया। चले, अब बेटा मुझे एक और बात बताएं फहद। अच्छा बेटा, अब मुझे इसमें बताएं जो सबसे अहम बात है, चले इसमें बताएं क्या इसका आंसर कभी नेगेटिव आएगा?
चलो अब बेटा इसमें देखिए हमारे पास अब क्या करना है बेटा। सबसे पहले अब बेटा आपने ये करना है कि जैसे यहाँ पे बेटा -2 रखा, पहले नंबर पे आप कीमतें लिख रहे हैं। यहाँ पे -1 0 1 2। तो बेटा जैसे हम 2 लिखेंगे तो हमारा टेबल तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए बेटा हमने क्या करना है। चलो ला पे आई नहीं चलो अच्छा अब बेटा आपने क्या रखना है। अच्छा बेटा अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सिस को ड्रा करेंगे। तो एक्सिस के लिए पहले एक्स एक्सिस फिर वाई अच्छा बेटा अब हम क्या करेंगे, सबसे जो पहला और अहम काम इस वालों में होगा बेटा वो ये होगा कि अब हमने क्योंकि एक्स एक्सिस फिक्स लिया है तो जो एक्स एक्सिस होगा उसके ऊपर यहाँ पे हम वैल्यू लगाएंगे। और दूसरा वाई एक्सिस है बेटा। अब वाई एक्सिस के लिए क्या करेंगे, क्योंकि वाई एक्सिस की जब भी आप लोग किसी किस्म का ग्राफ बनाएंगे ना तो एक वैल्यू बेटा हमारे अख्तियार में होगी जिसे हम कह लें जो अपनी मर्जी से लगाएंगे, वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा अब यहाँ पे आएगा -1 -2 और यहाँ पे बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आता है 3। तो अब बेटा हम इसके मुताबिक लिखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, देखिए जब हमारे पास -2 होगा तो हमारा जवाब 0.5 होगा, ऐसे है तो तकरीबन 0.5 यहाँ पे होगा, तकरीबन इसके हाफ के बराबर। अब जैसे बेटा इसमें हम क्या दर्ज करेंगे, यहाँ पे -1 होगा तो यहाँ पे 2 होगा बेटा, तो सॉरी हाँ -1 से 2 होगा तो ये तकरीबन यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। जैसे बेटा हमारे पास 0 होगा तो ये पॉइंट ऐसे इसके ऊपर आ जाएगा, 0 के ऊपर 0 होगा। अच्छा अब इसमें देखिए बेटा जैसे हमारे पास 1 होगा तो फिर क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 1.2 आएगा, 1.2 तो ये तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। तो बेटा अगर आप लोग इसका ग्राफ अब 3 का भी देखना चाहें, 3 में क्या आएगा, तो चाहे यहाँ पे अगर आप लोग 3 दर्ज करना चाहें ताकि थोड़ा सा वाज़ा हो जाए, तो जैसे बेटा यहाँ पे हम 3 करेंगे तो ये हमारे पास तकरीबन 2/9 यानी 2 का रख के करेंगे। वैसे आप लोगों के पास ये पॉइंट्स काफ़ी हैं ग्राफ बनाने के लिए। तो बेटा इसमें देखिए इसका मतलब ये होगा कि मैक्सिमम जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो 2 आएगा, इसके बाद आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाएगा और ये ग्राफ ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक हो गया बेटा। अब हम दूसरी तरफ जाते हैं, जो हमारे पास मैक्सिमम आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा, इसके बाद हमारे पास 1 आ जाएगा और ये ग्राफ हमारे पास तकरीबन ऐसे ही चलना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कुछ पॉइंटों के लिए जो मैक्सिमम पॉइंट है बेटा वो हमारे पास 2 1 के ऊपर मैक्सिमम पॉइंट आएगा। जैसे जैसे हम नंबर बढ़ाते जाएंगे तो हमारा आंसर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। चले बेटा इसके मतलब कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। ओके भाई क्लियर हो गया। यस कमांडो। चले बेटा अब जितने भी हमारे क्वेश्चन किए हैं अभी तक के सारे क्वेश्चनों के ये क्वेश्चन सबसे डिफरेंट है और इनके करने का अंदाज भी बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। तो बेटा इसलिए आप लोगों ने ये क्वेश्चन ध्यान से देखने हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। बेटा पहले हमारे जितने भी क्वेश्चन किए हैं वहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल होता था, हम उसकी कीमत रखते थे तो हमारा आंसर आ जाता था। तो बेटा इसके लिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे बेटा हमें मल्टीपल हमारे पास क्या वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे बेटा हम बारी बारी इनकी कीमतें रखेंगे
और फिर आपने सॉल्व करना है। तो बेटा आप लोग डायरेक्ट करने की बजाय मैं आप लोगों को एक सिंपल और इंतहाई आसान किस्म की ट्रिक बताने लगा हूँ। बेटा वो आप लोगों ने ट्रिक समझनी है और इंशाल्लाह इसके बाद बेटा आप लोगों को ये सवाल करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो बेटा इसके लिए सबसे जो अहम काम है बेटा वो आपका कैलकुलेटर करेगा। कैसे करना है ध्यान से बेटा आप लोगों ने सुनना है, क्योंकि अगर आप ये इक्वेशन बनाना कैलकुलेटर के ऊपर सीख गए तो ना सिर्फ इससे आपकी टाइम की बचत होगी, इंशाल्लाह बेटा आपके क्वेश्चन भी इंतहाई आसान तरीके से होंगे। तो बेटा आप लोगों ने ये मेरी तमाम बातें ध्यान से सुननी है, क्योंकि मैंने ये बात देखी है कि पेपर में 99% बच्चों की जो गलती होती है वो कैलकुलेशन की वजह से होती है, हालांकि बच्चों को सवाल आता है। तो बेटा क्योंकि कैलकुलेटर गलत कर नहीं सकेगा, ये कैलकुलेटर तो गलत नहीं करेगा, तो बेटा इंशाल्लाह आप लोगों की कैलकुलेशन कभी गलती नहीं होगी और आपका सवाल भी कभी गलत नहीं होगा। चलें बेटा अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, देखिए ध्यान से मेरे साथ साथ आपने देखना है। सबसे पहला काम बेटा आप लोगों ने क्या डालनी है, इसमें ब्रैकेट डाल ली। इसके बाद इसकी पावर हमें कितनी चाहिए, 3 चाहिए। तो बेटा यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि इसकी पावर ऊपर क्या है, 3 पावर लिख ली। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना बेटा, बात सुने सब लोग ध्यान से बेटा यहाँ पे आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे पहले नंबर पे ब्रैकेट पावर 3 फिर 2 फिर ब्रैकेट पावर 2 फिर यहाँ पे लिखना है -5 ब्रैकेट 6। तो बेटा अब आपने हाँ ब्रैकेट खाली रखनी है, बिल्कुल खाली रखनी है, सही है। आप ब्रैकेट की जगह आप लोगों ने करना क्या है, अब मैं वैसे समझा रहा हूँ। आप लोगों ने बेटा ये करना है जब आप लोगों ने कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है यहाँ पे ब्रैकेट, इसके बाद आंसर ब्रैकेट बंद लिख लिया। ब्रैकेट के अंदर सर जस्ट आप लोगों ने आंसर लिखना है इसके अंदर। ब्रैकेट खोले जरा, ब्रैकेट आंसर ब्रैकेट बंद। अब जो ब्रैकेट बंद की है हमारे पास पहले की पावर कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे बेटा आप लोगों ने इसकी पावर 3 कर देनी है। ये देखिए यहाँ पे आंसर सॉरी ब्रैकेट और इसकी पावर 3, फिर आपने लिखना है बेटा +2 ब्रैकेट आंसर और इसकी पावर क्या आएगी, स्क्वायर आएगी। फिर हमारे पास आ रहा है -5 ब्रैकेट आंसर, फिर बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट बंद और लास्ट पे लिखेंगे -6। क्या लिखेंगे, -6। अब देखें अब हमारा क्योंकि हमने 0 दर्ज करना था बेटा, तो जैसे आप लोग इसमें जाएंगे पहले नंबर बटन दबाएं तो ये आपके पास कुछ इस तरह से जवाब आएगा हमारे पास। तो सबसे पहला काम बेटा यहाँ पे आप लोगों ने ये करना है कि कैलकुलेटर पे ना यहाँ पे पहले आपने यहाँ पे ये सिर्फ बटन दबाना है ऑफ का। जैसे आप बटन ऑफ का दबाएंगे तो ये आपके पास ऊपर एक निशान लगेगा। इक्वेशन बना लिया बेटा सारे बच्चों ने, हाँ जी। अब आपने क्या करना है, जैसे इक्वेशन बनने के बाद बेटा यहाँ पे बटन दबाना है ऑफ का। तो जैसे आप ऑफ का बटन दबाएंगे तो सारी स्क्रीन 0 हो जाएगी और यहाँ पे ऊपर एक ब्लैक डॉट आ जाएगा। आ गया सबके कैलकुलेटर के ऊपर। अच्छा बेटा अब आपने लिखना है यहाँ पे 0 लिख लिया, फिर बटन दबाना है। तो इसके बाद बेटा जैसे नीचे आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर भी 0, तो आपने पीछे जाना है। तो जैसे आप ये ऊपर आंसर आ जाएगा तो यहाँ पे बटन दबा दें। तो जैसे आप इसमें 0 दबाएंगे तो ये आपके पास आएगा -6। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 रखने से क्या आ रहा है हमारे पास, -6 आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है, -6। अब आपने फिर बेटा ये काम करना है, मेरी बात सुने तो वजह से बेटा फिर आपने क्या करना है, बटन दबाना है। जैसे ये बटन दबाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ गया, 0। अब बेटा आपने फिर पीछे जाना है। जैसे आप पीछे जाएंगे तो जहाँ पे 6 था ना, अब आप क्या दर्ज करना चाहते हैं, -2। तो बेटा आपने ऊपर रखना है -2। जैसे बटे बटन दबा देना है, यहाँ पे रखे -2, तो आप स्क्रीन के ऊपर -2 आ गया बेटा। जैसे स्क्रीन के ऊपर -2 आएगा फिर आपने बटन दबाना है, ये स्क्रीन के नीचे आ जाएगा। जैसे बेटा ये स्क्रीन के नीचे आ जाए, ध्यान से देखें, फिर आपने बेटा ऊपर बटन दबाना है। जैसे ऊपर बटन दबाएंगे तो नीचे क्या आएगा, -6 आ रहा है अभी तक, तो आपने बटन दबाना है। जैसे आप बटन दबाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4। तो बेटा ये इसका 4 था। हाँ अब आप फिर पीछे आए, यहाँ पे देखें बेटा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 3। आप जब आपका आंसर आ जाए फिर यहाँ पे लिखना है 3.5 लिख लिया बेटा, क्योंकि ये माइनस का था तो दोबारा लिखें जरा। यहाँ पे लिखे -3.5 -3.5 लिख लिया बेटा। जैसे आप लोगों के पास -3.5 आ जाए तो बेटा आप लोगों ने बटन दबाना है यहाँ पे बराबर का। तो जैसे आप बराबर का बटन दबाएंगे तो ये बेटा जो नंबर है ऊपर से वो नीचे आ जाएगा। अब नीचे नंबर आ चुका है। अब आपने फिर ऊपर जाना है, ये ऊपर वाला बटन। जैसे आप ऊपर वाला बटन दबाएंगे तो आपके पास वो सारी स्क्रीन पीछे शो हो जाएगी।
सारी की सारी स्क्रीन आ गई पीछे वाली। हाँ जी। अब फिर बटन दबाएं, तो जैसे आप बटन दबाएंगे तो ये हमारे पास अब आ रहा है -6.8 अब क्योंकि 7 आ रहा है तो आप राउंड ऑफ करके तकरीबन 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 9 लिख दें क्योंकि हम अपने जो है ना वो तकरीबन उसके करीब करीब लिखेंगे। अच्छा अब इसमें देखें बेटा, अब आपने फिर क्या करना है, दोबारा आंसर आ गया, एक दफ़ा क्वेश्चन बन गई है, अब सारा काम आपका कैलकुलेटर करेगा। कैसे करना है, यहाँ पे बटन दबाएं, 2 आ गया। अब 2 ऊपर स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है ना, सबको स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। तो जैसे बेटा आप लोगों के पास 2 आ जाए फिर आपने बटन दबाना है ऐसे। जैसे बटन दबाएंगे तो यहाँ पे भी नीचे क्या आ गया, 2 आ गया। ऊपर 2 था, नीचे 2 आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो यहाँ पे ऊपर बटन है यानी ये वाला बटन, इसे फिर दबाएं। जैसे बेटा आप बटन दबाएंगे तो ये नीचे वही आंसर आ जाएगा। ऊपर क्वेश्चन बन गई है, तो जैसे बेटा आप बटन दबाएंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी आप 2 दर्ज करने से हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0। क्या आ रहा है, 0। अब बेटा हम 2.5 दर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 2.5, लिख लिया 2.5। जैसे बेटा आप बटन दबाएंगे तो ये स्क्रीन के ऊपर से नीचे आ जाएगा। आ गया स्क्रीन के नीचे बेटा। अब आपने ऊपर वाला बटन दबाना है, ये वाला उत्ते वाला है। जैसे बेटा ये दबाएंगे तो ये सारी की सारी स्क्रीन ऊपर आ जाएगी। तो बटन दबा दे बेटा, ये हमारे पास तकरीबन आ रहा है 9.6। तो बेटा ये हमारे पॉइंट्स आ गए हैं। अगर आप लोगों को ये समझ ना आए तो उसकी आसानी के लिए बेटा आप यहाँ पे नंबर लिख दें, जैसे 0 0 0। तो जैसे बेटा 0 लिखा तो ये सारे 0, तो यहाँ पे आ गया -6। फिर बेटा आप अगर यहाँ पे लिख रहे हैं तो हमारे पास क्या नंबर आ रहा है, 2 दर्ज करना है। इस तरह बेटा लंबा थोड़ा सा काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग कैलकुलेटर से सीख जाते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ये देखें बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, -8 आएगा। हाँ जी। यहाँ पे क्या आएगा, +4 और ये +8 आ गया। यहाँ पे आएगा +10 और यहाँ पे आएगा -6। बेटा ये इससे बैलेंस हो गया और यहाँ पे आ गया 4। हमारा आंसर 4 ही था। हाँ जी। अब इसमें 2 दर्ज करेंगे तो क्या आएगा, अब प्लस का 2 इसमें दर्ज करके देखते हैं। देखिए यहाँ प्लस का 2, अब इसमें देखिए बेटा ये भी हमारे पास 8 आ गया, यहाँ पे भी 8 आ गया। यहाँ पे देखें 10 और -6, ये क्या आ जाएगा, 0 आ गया। बेटा क्या आंसर आ गया हमारा, 0। अब 0.5 शारी वाले भी आप लोगों को पता चल गया। तो बेटा चाहे आप कैलकुलेटर से, अगर कैलकुलेटर का तरीका आप लोगों को आ जाता है तो इंशाल्लाह ताला कैलकुलेशन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगी। तो बेटा आप कोशिश करें, इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करें, आप लोगों को समझ आ जाएगी। चलिए अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ।